पिछले भाग में आपने देखा कि सलोनी साहिल द्वारा दिए जाने वाले धोखे का सच जान जाती है, मगर सलोनी के मन में साहिल के लिए जो प्यार था वह अभी भी सलोनी को वहां से जाने के लिए रोक देता है। वहीं कहानी में साहिल और सलोनी के मिलन के बीच में निशा आकर खड़ी हो गई है। अब देखिए क्या दो प्रेमी का प्रेम जीतता है या किसी की नफरत। ला निशा, ये नागिन मुझे दे दे। अभी नहीं कंचना, पहले मैं तो अपना हिसाब तो पूरा कर लूं इससे। हिसाब? कैसा हिसाब? भूल मत लड़की, मैंने तुझे यहाँ मेरा काम करने के लिए बुलाया है, ना कि ये सब नाटकबाजी के लिए। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे वहीं भेज दूंगी जहाँ से तू आई थी। ये सुनते ही निशा के चेहरे पर पसीना छूटने लगता है और उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है जिसमें कोई जोर से चीख रहा था, मुझे निकालो यहाँ से, कोई बचाओ मुझे। निशा कोई आम नेवली नहीं थी। निशा को नेवला समाज से निकालकर पाताल की आग में जलने के लिए फेंक दिया गया था। एक दिन नेवली निशा को पाताल में रह रहे बाकी नेवले भी तंग करते थे। तभी कंचना ने अपने जादुई पात्र में देखा। मेरा काम करने के लिए मुझे ऐसी ही दुष्ट आत्मा चाहिए। ये लड़की मेरे काम के लिए एकदम ठीक रहेगी। वहां निशा पाताल में हर रोज मर रही थी कि तभी कंचना चुटकी बजाकर उसे गायब कर पृथ्वी लोक पर फिर से ले आती है। सुन नेवली, मैंने तेरी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि मुझे तुझ पर कोई तरस आया था। मैं एक महान तांत्रिका हूँ जिसे और अधिक महान बनने के लिए एक विशेष नागिन की शक्तियां चाहिए जिसे तू मुझे लाकर देगी। मेरी इस आजादी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी कंचना। और निशा सलोनी के साथ वही ड्रामा करने चली जाती है। नहीं, मैं फिर से पाताल की उन गंदी गलियों में नहीं जा सकती हूँ। ये लो तुम्हारी नागिन और मुझे नागमणि दे दो। अभी नहीं, बाद में। मेरी इस पूजा को करने के बाद मैं खुद इस नागिन का पिटारा खोलूंगी और फिर उसकी मुंडी मरोड़कर वो नागमणि लूंगी और तुझे दे दूंगी। निशा कंचना को सलोनी का पिटारा पकड़ाकर चली जाती है और घर लौटती है। तभी वह देखती है कि साहिल घर में बैठा हुआ रो रहा था। भाई, ये क्या हुआ आपको? आप इतना क्यों रो रहे हो? निशा वो चली गई है, मेरी सलोनी चली गई, मुझे छोड़कर हमेशा के लिए। उसने कहा था कि अगर मैंने अपना सच उसके सामने ला दिया तो वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगी, मगर मुझे जंगल जाने से देरी हो गई और वो तब तक चली गई। अरे नहीं भैया, सलोनी कहीं नहीं गई। सलोनी को तो मैं खुद उस कंचना को देकर आई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही साहिल हंसती हुई निशा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तू पागल हो गई क्या निशा? ये क्या कर दिया तूने? अब वो दुष्ट तांत्रिका मेरी सलोनी की जान ले लेगी। और साहिल बाहर की ओर भागने लगता है। तभी उसकी माँ आकर उसे रोकती है। साहिल, क्या हुआ तुझे? ऐसे भाग क्यों रहा है? माई देखो ना, मैंने उस सलोनी की बच्ची को ठिकाने लगा दिया, तो भी भाई मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। निशा की ये बेवकूफी देख नेवली माई भी निशा को जोरदार चांटा लगा देती है। अरे पागल, अब कंचना कभी भी हमें वो नागमणि नहीं देगी। तूने तो सब खेल खराब कर दिया बेटी। साहिल और माई दोनों सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठकर रोने लग जाते हैं। कंचना सलोनी का पिटारा लेकर बहुत हंस रही थी। तभी बाहर से जगीरा चिल्लाता है, अरे मेरी माँ, अब तो मुझे घर में आने दे। कब तक इन जानवरों के सामने मेरी इज्जत की मिट्टी करवाती रहेगी? खोल दे अब गुफा का दरवाजा। और कंचना तरस खाकर गुफा का दरवाजा खोल देती है, जिससे जगीरा भी गुफा के अंदर आ जाता है। तो आखिर हमें नागिन मिल ही गई। मेरी जान, शाबाश। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये काम मैंने किया है। तेरे भरोसे तो एक मच्छर भी ना मरे। हाँ, तेरी तो अब खैर नहीं जगीरा। एक बार इस नागिन से निपट लूं बस। और कंचना हंसते हुए सांप का पिटारा खोलकर देखती है। जैसे ही वह पिटारा खोलती है, उसमें से एक मेंढकी टर्राती हुई उसके चेहरे पर आकर बैठ जाती है। ये देख कंचना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो तुम्हारी नागिन रूप भी बदलती है क्या? वैसे तुम दोनों की शक्लें इतनी मिलती क्यों है कंचना? अले अले ले ले, मेंढक बिटिया, नीचे आ जाओ। ये कैसे हुआ? मेरे साथ धोखा? नहीं। दोनों को परेशान देख निशा जोर जोर से हंसती है। देखो तो एक बार आप दोनों का मुंह, कैसी शक्ल हो गई है। मैं आपको इतनी पागल नजर आती हूँ क्या? पगला गई है क्या तू छुटकी? क्या बोल रही है? मैंने कंचना के हवाले सलोनी नहीं, उसकी मौत की है।
ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सलोनी को बेहोश कर मैंने सांप के पिटारे में रख दिया था, मगर मैं जानती थी कि कंचना के पास सलोनी जाने के बाद वह किसी की भी सगी नहीं है। तो मैंने पाताल की मेरी दोस्त मैथिली को बुलाया, जो एक जहरीली मेंढकी थी। मैथिली, आज वक्त आ गया है कि तू हमारी दोस्ती में काम आए। निशा, तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। तो इस सांप के पिटारे में बैठ जा और जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करना। और मेंढकी ऐसा ही करती है। निशा गुफा में जब कंचना के पास जाती है तो अपने झोले से सलोनी का पिटारा नहीं, मेंढकी वाला पिटारा निकालकर कंचना को थमा देती है। अब तक तो एक्शन शुरू भी हो गया होगा। और मेंढकी कंचना पर बैठते ही अपनी चमड़ी का जहर उसके सिर पर जैसे ही छोड़ती है, वैसे ही कंचना को जलन होने लगती है। वह उसे वहां से फेंक देती है और मेंढकी नीचे गिरते ही मानव रूप में बदल जाती है। उसका शरीर जहरीले विष के कारण हरा पड़ चुका था। कंचना ये देखकर चौंक गई थी। तभी मैथिली कंचना पर हमला करती है और दोनों में लड़ाई शुरू होती है। जगीरा, कभी तो कुछ करो, रोको इस जंगली को। और मेंढकी मौका पाते ही जगीरा पर हमला कर देती है, जिससे जगीरा के शरीर में जहर फैल जाता है और वो वहीं मर जाता है। जगीरा, नहीं। तभी कंचना मैथिली के ऊपर अपनी काली शक्तियां फेंकती है और मैथिली घायल हो जाती है। कंचना उसे पकड़ती कि उससे पहले ही वो गायब हो जाती है। नेवली, तूने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब तक वो तांत्रिका का काम तमाम हो गया होगा। और निशा हंसते हुए रोने लग जाती है। तभी वहां मैथिली आती है, जो घायल थी। तो यहाँ काम हुआ क्या? निशा, मैंने उस तांत्रिक जगीरा को तो मौत के घाट उतार दिया, मगर वो कंचना वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। मैं हार गई निशा। और मैथिली गायब होकर पाताल लोक में चली जाती है। निशा ये सुनकर उदास हो गई थी। छोटी, तो फिर सलोनी कहाँ है? वही है भाई, जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। और निशा सलोनी और नेवली माँ को लेकर जंगल में बने खंडर में जाती है, जहाँ सामने सलोनी कुर्सी से बंधी हुई थी। साहिल सलोनी को कैद में देखकर हैरान था। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। आखिर तूने बता ही दिया ना कि तू मेरी ही औलाद है। अब इस नागिन का काम तमाम हमारे हाथों ही होगा। ये सुनते ही साहिल रो देता है। साहिल के परिवार की बातें सुन सलोनी डर गई थी। माई, ऐसा करना जरूरी है क्या? मैं सलोनी से बहुत प्यार करने लगा। प्यार, वो भी इससे? भूल मत बेटा, हम लोग नेवला परिवार हैं और ये तो एक नागिन है, वो भी हमारी दुश्मन। आखिर आप लोग हैं कौन? मैं तो आप सबको जानती नहीं हूँ, फिर आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? जानना चाहती है हम कौन है? रुक अभी। और नेवली खंडर की दूसरी ओर जाकर नेवले का शरीर लेकर आती है, जो सालों से उसने सुरक्षित रखा हुआ था। ये क्या है? सलोनी, देख इस लाश को और याद कर कि ये कौन है। मगर सलोनी को याद नहीं आता है। मुझे सचमुच में नहीं पता। मैं तो हमेशा से ही नेवले से डरती थी, तो मुझे कैसे पता होगा ये कौन है? तभी साहिल सलोनी को हाथ पकड़कर वहां तक लाता है और नेवले के पास बिठाकर रोता है। सलोनी, ये मेरे बाबा थे। और मेरे भी। और इनकी हालत की जिम्मेदार तुम्हारे बाबा और तुम हो। उस दिन बचपन में जब तुम्हारे बाबा तुम्हें जंगल में साथ शिकार पर लेकर निकले थे, तब मेरे बाबा भी हम लोगों के लिए खाना लेने गए थे। मगर तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा की जान ले ली, क्योंकि तुम डर गई थी। पर वहां केवल मेरे बाबा नहीं थे, दूर खड़ी हमारी माँ हम दोनों भाई बहनों को साथ लिए रो रही थी। मुझे आज भी याद है, बाबा तड़प रहे थे और हम उनको बचा भी नहीं सके। और तब से मैंने इनका शरीर संभाल कर रखा है, ताकि तेरी इस नागमणि से मैं एक आखिरी कोशिश करके भी देख लूं। साहिल, मगर वो अनजाने में हुई एक भूल थी, उसके लिए तुम क्या मुझे मार डालोगे? इससे क्या पूछती है? इस दिन का तो मैंने परसों से इंतजार किया। 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा है और वो तेरा आखिरी दिन होगा नागिन। सलोनी रोते हुए साहिल के करीब जाती है और उसका चेहरा सहलाते हुए उससे पूछती है, साहिल, क्या वो सब नाटक था? वो मुझे प्यार करना, अपना दोस्त बनाना, साथ में बिताए वो दिन, क्या उसमें से कुछ भी सच नहीं था? साहिल तभी सामने अपने बाबा की लाश को देखता है, फिर अपने माँ के चेहरे को देखता है
और गुस्से में आकर सलोनी को उठाकर फिर से कुर्सी से बांध देता है। माफ करना सलोनी, मेरे बदले की आग इस प्यार की आग से ज्यादा भयानक है। मुझे मेरे बाबा चाहिए। और मुझे मेरा बदला इस नागिन से भी और उस कंचना से भी। निशा, 1 मिनट, आखिर तू करना क्या चाह रही है? क्या वास्ता है तेरा उस तांत्रिका से? तू कोई तो राज दबाए है, बोल निशा। और निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देखिए आगे की कहानी में क्या नेवला परिवार एक अकेली नागिन पर भारी पड़ने वाला है, और क्या कंचना के काले इरादे नेवला और नागिन की इस प्रेम कहानी को खत्म कर देंगे। जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी नेवला नागिन का प्यार केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।